हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि 15p7 कॉमा 15p5 से विभाजित है। तो यहाँ पर हमें 15p7 को बताना है कि यह 15p5 से विभाजित होगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एनपीआर को समझेंगे, उसके बाद फिर सूत्र को लिखेंगे भी। तो देखो, यहां पर हम कहेंगे कि जो एनपीआर होता है वह क्या होता है। एनपीआर एनपीआर का अर्थ होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, और इसका सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल और बटे में आएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यह इसका सूत्र होता है। उसके बाद यहां पर हम समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो ये जो फैक्टोरियल एन आपके सामने लिखा गया है, इसका अर्थ होता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का क्रमागत गुणनफल, जिसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात एन, एन माइनस एक, एन माइनस दो, और इसी प्रकार जब आप प्राकृत संख्याओं को गुणा करोगे तो यहां आएगा 3 गुणा 2 और गुणा 1। और इसी बात को आप ऐसे भी समझ जाओगे कि ये जो हमारा एन फैक्टोरियल होता है, यदि यहां से मैं एन को बाहर ले लूं तो एन माइनस वन से एक तक का गुणनफल ये होगा एन माइनस एक का फैक्टोरियल। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एन, एन माइनस एक, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन माइनस दो का फैक्टोरियल। इसी प्रकार इसको आगे भी लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए, अब हमें यह भी पता है कि यहाँ पर हमें विभाजित बताना है। तो हम इस बात को भी यहाँ पर समझ लेते हैं कि ए बी से विभाजित होगी। विभाजित हमें पता होना चाहिए, विभाजित होगी। कब होगी? यदि यदि ए बटा बी, अर्थात ए को यदि हम बी से भाग लगाते हैं तो हमें बराबर में क्या मिले, बराबर में मिले हमें पूर्णांक। अगर पूर्णांक मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो अब प्रश्न को आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या सिद्ध करना है। तो प्रश्न में देखिए हम क्या करेंगे कि 15p7 का सबसे पहले मान निकालेंगे। तो देखो, 15p7 यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा 15 का फैक्टोरियल और बटा 15 माइनस 7 का फैक्टोरियल। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये होगा 15 का फैक्टोरियल और 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 का फैक्टोरियल। इसे बना देंगे हम समीकरण एक। अब ज्ञात करेंगे 15p5 का मान। अब हम ज्ञात करते हैं 15p5 का मान। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 15 का फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। सॉरी बच्चों, 15 माइनस 5 लिखना था, गलती हो गई, इसको सुधार कर लेते हैं हम। क्या बनेगा ये बनेगा 15 माइनस का 5 और इसका फैक्टोरियल। तो बराबर देखिए, बराबर होगा 15 का फैक्टोरियल और बटा 15 में से 5 जाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे हम 10 का फैक्टोरियल। इसे बना देते हैं हम समीकरण दो। अब समीकरण एक को दो से भाग लगा देते हैं। देखो, तो अब हम लिखते हैं समीकरण एक व दो से। समीकरण एक और इसको भाग लगा देते हैं समीकरण दो से। समीकरण दो से यदि हमारा उत्तर कैसा आया, पूर्णांकों में आया, तो हम कहेंगे कि ये विभाजित होगा। तो देखो, जब भाग लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 15p और उसके बाद कितना लिखा हुआ था इसको देख लेते हैं, 15p7 था। तो 15p7 और बटा ये हो जाएगा 15p और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 बराबर। देखिए, अब 15p7 का मान कितना था, इसका मान था 15 का फैक्टोरियल और बटा 8 का फैक्टोरियल। उसके बाद बटा या फिर भाग का चिन्ह लगा सकते हो।
ये हो जाएगा 15 का फैक्टोरियल और बटा है 10 का फैक्टोरियल। तो देखो इसको हल कर लेते हैं। अब हल करने पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 15 का फैक्टोरियल और बटा 8 का फैक्टोरियल, और भाग चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये बनेगा 10 का फैक्टोरियल और बटे में हो जाएगा 15 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से 15 के फैक्टोरियल से 15 का फैक्टोरियल तो कट जाएगा, हम इसे काट लेते हैं। उसके बाद देखिए अब क्या बचेगा, ये जो 10 का फैक्टोरियल है हम इसे लिखेंगे 10 गुणा 9, और गुणा कितना लिख लेंगे 8 का फैक्टोरियल, और बटे में कितना है, बटे में है 8 का फैक्टोरियल। तो देखिए ये भी कट जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90, और 90 क्या है, 90 एक पूर्णांक है, 90 क्या है पूर्णांक है, या फिर प्राकृत संख्या भी बोल सकते हो आप, पूर्णांक है। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः, इस बात को लिख लेते हैं हम, अतः अतः 15p7 कॉमा 15p5 से विभाजित है, यहाँ लिख सकते हैं हम विभाजित है, और हमें यही सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।